हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में और साथ ही साथ समझेंगे व्हाई इज रेगुलेशन रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये डीप फेक टेक्नोलॉजी न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली चाइना गवर्नमेंट ने अपने नेशन में डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और साथ ही साथ डिसइंफॉर्मेशन को कर्व करने के लिए एक न्यू लॉ को इंट्रोड्यूस कर रही है, जो 10 जनवरी 2023 से इफेक्टिव माना जाएगा चाइना में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कहाँ कि डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो इस वीडियो में हम डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे डीप फेक क्या होता है उसको भी डिस्कस करेंगे, चाइना की जो न्यू पॉलिसी है डीप फेक के लिए वो क्या कहती है उसको भी समझेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि क्या इंडिया में डीप फेक से रिलेटेड कोई लॉ है या नहीं, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। क्या अदर नेशन में, जो वर्ल्ड के जो अदर नेशन है उनके यहाँ पर डीप फेक से कॉम्बैट करने के लिए कौन कौन से नॉर्म्स एंड लॉ है उन्हें डिस्कस करेंगे। और लास्टली वी विल डिस्कस व्हाई इज रेगुलेशन रिक्वायर्ड, रेगुलेशन क्यों जरूरी है डीप फेक के लिए, उन सारी बातों को भी डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जरा समझते हैं कि ये डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी होता क्या है। अगर बात करें लेमन टर्म में समझें तो डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी को आप ऐसे समझिए कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए एक वर्चुअल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो को क्रिएट कर दिया जाता है जो एक्चुअल होता नहीं है बट लगता है एक्चुअल है। जैसे कि आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए किसी की इमेज को स्वैप करके आपने यहाँ पर किसी अदर का इमेज है, किसी का इमेज को आपने यहाँ पर पुट कर दिया, तो वो एक्चुअल नहीं होता है बट देखने में एक्चुअल लगने लगता है। अगर करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो ये जो डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी है उसका सबसे नोटोरियस एप्लीकेशन होता है डीप फेक। ये डीप फेक क्या होता है इसको जब जरा समझ लेते हैं। डीप फेक में क्या होता है कि जहाँ सिंथेटिक मीडिया जो होती है उसे यूज करते हुए किसी के फेस को, किसी के वॉइस तक को स्वैप कर दिया जाता है और देखने में वो एक्चुअल लगता है बट वो एक्चुअल होता नहीं है। अब जरा डिटेल में समझते हैं डीप फेक क्या होता है। देखिए, अगर डीप फेक की बात करें तो इस एप्लीकेशन में जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होती है उसे यूज करते हुए आर्टिफिशियल इमेज और ऑडियो वीडियो को जो क्रिएट कर दिया जाता है जो एग्जिस्टिंग होते नहीं है। एग्जांपल से अगर मान लीजिए आप ऐसे समझिए, मान लीजिए एलोन मस्क का इमेज है और यहाँ पर क्या किया गया, डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उनके नोज को चेंज कर दिया गया, उनके आइज को चेंज कर दिया गया, उनके लिप्स को चेंज कर दिया गया। तो क्या हुआ कि एलन मस्क की जगह पर किसी दूसरे सेलिब्रिटी के जो इमेज है उसे पुट कर दिया गया। देखने में तो क्या लग रहा है, सिमिलर टू लग रहा है एलन मस्क है बट एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। करंट सिनेरियो में आपने नेशन में बहुत सारे ऐसे देखा होगा, किसी बड़े नेता ने कुछ उटपटांग बातें करते हुए दिख रहे होंगे। तो हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो जो नेता बोल रहे हैं वो एक्चुअली वही बोल रहे हैं। हो सकता है कि उनके वॉइस को चेंज किया गया हो, वहाँ पर उनकी जो इमेज है उसे यूज किया गया हो। तो यहाँ पर ये डीप फेक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज हो रही है करंट सिनेरियो में। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है यूज की बात कर रहे हैं, तो ये जो डीप फेक वर्ड है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में। 2017 में क्या हुआ था कि एक अनोनिमस इंटरनेट यूजर था जिसने डीप फेक का यूज करते हुए किसी सेलिब्रिटी के फेस पर अपने फेस को पुट कर दिया था और अपने आप को उसने डीप फेक कहा था। तब से ये जो कॉन्सेप्ट है, जो डीप फेक वर्ड है, तब से बहुत ज़्यादा यूज होने लगा। नहीं तो जनरली क्या होता है, ये डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी होती है, उसी के टर्म को अब हम डीप फेक के तौर पर यूज कर रहे हैं। अगर बात करें डीप फेक क्या है, देखिए वर्ल्ड वाइड एक आर्टिफिशियल थ्रेट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसका यूज जो है जितना भी नेफेरियस पर्पस के लिए किया जा रहा है, लाइक मान लीजिए कोई स्कैम वगैरह हो या फिर किसी तरह के जो सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी आप देखते हैं उसके लिए हो, इलेक्शन मैनिपुलेशन हो, उसके लिए इस तरह का यूज हो रहा है डीप फेक टेक्नोलॉजी का। क्योंकि कभी कभी हो सकता है आपके पास कोई ऐसा भी सेलिब्रिटी के कोई पॉर्न वीडियो आ जाए जिसमें आपको लगेगा कि कोई XYZ कोई फीमेल सेलिब्रिटी है, उसी को आप देख रहे हो पोर्नोग्राफी, बट वो एक्चुअल होता नहीं है। क्या होता है, इसी डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके जो उसके फेस होते हैं, उसके जो वॉइसेज वगैरह होते हैं, उसे वहाँ पर स्वैप कर दिया जाता है। तो आप जरा आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है। अब जरा समझते हैं कि जो चाइना की डीप फेक टेक्नोलॉजी है, न्यू पॉलिसी है, वो क्या कहती है, जरा इसको समझते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, जो साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना है उसकी तरफ से कहा गया है कि अब चाइना में कोई भी जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है उसका यूज करता है तो उसे अपने कंटेंट पर एक लेबलिंग करनी होगी, लेबल करना होगा, ताकि जब भी गवर्नमेंट को लगे कि उसका एक्चुअल सोर्स क्या है उसे आसानी से ट्रैक किया जा सके। नहीं तो क्या होता है, करंट सिनेरियो में उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है कि उसे आखिर जनरेट कहाँ से किया गया था, क्रिएट कहाँ से किया गया था। तो वहाँ पर चाइना में नॉर्म्स को लाया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, अगर किसी भी मान लीजिए सेलिब्रिटी हो या किसी पर्सन का अगर उसके वॉइस को यूज करते हैं, उसके इमेज को यूज करते हैं, तो उसे इन्फॉर्म करना, उसका कंसेंट लेना भी जरूरी होगा चाइना में। तो ये तो बात हो गई कि चाइना में क्या नया नॉर्म्स लाया गया है, नए लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब जरा हम बात करते हैं कि क्या इंडिया में भी डीप फेक को कॉम्बैट करने के लिए कोई लॉ है या नहीं, उसको जरा समझते हैं। देखिए, अगर बात करें इंडिया में डीप फेक को कॉम्बैट करने के लिए किसी तरह का कोई
स्पेशल लॉ नहीं है, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। इंडिया में डीप फेक को साइबर क्राइम के तौर पे माना जाता है, बट स्पेशल कोई लॉ नहीं है कि उसे डीप फेक को कॉम्बैट किया जा सके। बट अगर हम बात करें तो बहुत सारे वेरियस ऐसे लॉ हैं जो इनडायरेक्ट फॉर्म में जो डीप फेक है उसे कॉम्बैट करते हैं, उसे रेगुलेट करते हैं। कैसे करते हैं जरा उसको समझते हैं। अगर बात करें तो IT एक्ट 2000 के सेक्शन 66D और 66E में जो डीप फेक है उसके बहुत सारे जो सर्टेन प्रोविजंस हैं उन्हें कॉम्बैट करने की बात की गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं जो 1957 है उसके सेक्शन 51 में इस तरह के जो नेफोरियस अगर कोई क्राइम वगैरह करता है उसके लिए डील करने की बात की गई है। अगर हम बात करें डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 में तो जो पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा है उसके अगर ब्रीचेज के लिए कुछ पेनल्टीज वगैरह के भी प्रोविजन किया गया है। मीन्स इनडायरेक्ट फॉर्म में इंडिया में डीप फेक को रेगुलेट करने की कोशिश की गई है, बट डायरेक्ट फॉर्म में अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलरली कोई लॉ है नहीं डीप फेक के लिए, तो ऐसा कोई लॉ करंट सिनेरियो तक इंडिया में नहीं है। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। कभी इस तरह के अगर MCQ बनते हैं कि क्या इंडिया में डीप फेक को रेगुलेट करने के लिए कोई नॉर्म्स हैं, कोई लॉ हैं, तो बिल्कुल नहीं है इंडिया में। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। अब जरा समझते हैं कि वर्ल्ड वाइड अदर नेशन में क्या इस तरह के कोई नॉर्म्स हैं या नहीं, उसको जरा डिटेल में समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो वर्ल्ड में जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ पर डीप फेक को कॉम्बैट करने के लिए उनके पास अपना एक अपडेटेड कोड ऑफ प्रैक्टिस है, जिसमें जितने बड़े बड़े सोशल साइट्स हैं, लाइक मान लीजिए कोई गूगल हो गया, मेटा हो गया, ट्विटर हो गया, सबके लिए वहाँ पर क्या है मैंडेटरी है कि अगर आपके यहाँ पर वो जो लॉ है उनके यहाँ उसमें उनको सिग्नेटरी होना होता है। और जैसे ही आप वहाँ पर साइन करते हैं तो उनके लिए नॉर्म्स हो जाता है कि भाई 6 मंथ आपके पास है कि आप अपने साइट्स पर क्या करें, इन जो जितने भी डीप फेक से रिलेटेड बातें हो रही हैं उसे रेगुलेट करें। वहाँ पर किसी तरह का कोई डीप फेक यूज ना हो, मीन्स किसी के वॉइस को, किसी के इमेज को, किसी के वीडियो को यूज ना किया जाए किसी गलत पर्पज़ के लिए, तो ये वहाँ पर मैंडेटरी होता है। अगर कोई कंपनी मान लीजिए जो EU में वर्किंग है वहाँ पर अगर इस तरह के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं करती है तो उनके लिए पेनल्टीज भी होते हैं, फाइन भी होते हैं। उसको जरा समझ लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसी कंपनी मान लीजिए गूगल है, मेटा है, ट्विटर है, कोई भी ऐसी सोशल साइट्स हैं, अगर वो यूरोपियन यूनियन में वर्किंग है और वहाँ पर जो उनके नॉर्म्स हैं डीप फेक से रिलेटेड उसे अगर इंट्रोड्यूस नहीं करती हैं, अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं, तो उन पर फाइन के तौर पर जो उनका एनुअल ग्लोबल टर्नओवर होता है, ये पॉइंट हम याद रखेंगे, एनुअल ग्लोबल टर्नओवर का 6% तक हो सकता है। मीन्स आप समझिए कि वर्ल्ड लेवल पर जितने पैसे अच्छे खासे कमा रहे हैं उसके 6% तक उन्हें फाइन के तौर पर देना होता है। मीन्स वहाँ पर जो डीप फेक है उसे रेगुलेट करने के लिए बहुत ही लार्ज स्केल पर बहुत ही हार्ड रूल बनाए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो USA में भी, USA के बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर डीप फेक को कॉम्बैट करने के लिए बहुत सारे नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है। बट करंट सिनेरियो में इंडिया में अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जरा समझते हैं कि वाई इज रेगुलेशन रिक्वायर्ड। देखिए जैसा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है बहुत ही नेफेरियस है। मीन्स आप ऐसा समझिए कि किसी को भी किसी के इमेज को यूज करना, किसी के वीडियो को यूज करना, किसी के वॉइस यूज करना, मीन्स कुछ अलग तरह से क्रिएट कर दिया जाता है। क्योंकि आप नेशन में बहुत सारे ऐसे वीडियो देखते होंगे, मेम्स देखते होंगे, जिसमें क्या होता है कि कोई बहुत बड़े नेता कुछ उटपटांग बातें कर रहे होते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है कि वो नेता ही बोल रहे होते हैं। मीन्स हो सकता है कभी आपके सामने कोई ऐसा वीडियो आ जाए जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी डांस करते हुए दिख रहे हैं हो, या कुछ उटपटांग बातें करते हुए दिख रहे हैं, या फिर मान लीजिए राहुल गांधी जी हैं किसी तरह की उटपटांग बातें करते हुए दिख रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं वो एक्चुअल ही हो सकता है वहाँ पर डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया हो, उनके वॉइस को, उनके इमेज को यूज किया गया हो। तो इस तरह से जो ये डीप फेक टेक्नोलॉजी है उसके रेगुलेशन की ज़रूरत है। क्यों है जरा इसको भी समझ लेते हैं। बेसिकली क्या है कि आप इसको ऐसा समझिए कि जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है उसे करंट सिनेरियो में जो स्टेट एक्टर है या नॉन स्टेट एक्टर हैं उस दोनों ही लेवल पे यूज हो रहा है। स्टेट एक्टर की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे नेशन हैं जैसे कि मान लीजिए चाइना हो गया, रसिया हो गया, USA हो गए, उन्होंने अपने यहाँ पर इस तरह की जो साइबर आर्मी बना रखी है जो इस तरह की डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके दूसरे नेशन में अलग तरह की जो स्टेबिलिटी है उनको दूर कर देती है। मीन्स वहाँ पर इनस्टेबिलिटी को क्रिएट कर देती है, वहाँ पर उनकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को पूरी तरह से परेशान कर देती है। तो ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी हो रहा है, स्टेट एक्टर के तौर पे भी यूज हो रहा है। और नॉन स्टेट एक्टर की अगर हम बात करते हैं तो जो नॉन स्टेट एक्टर है उनमें तो आसान है ये, जैसे कि मान लीजिए कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो इस तरह के डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी भी नेशन के उसके पीस को, उसके स्टेबिलिटी को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। इवन वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड भी जो पीस है, स्टेबिलिटी है, उसे इम्पैक्ट किया जा सकता है इस डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके। और करंट सिनेरियो में आप क्या देख रहे हैं कि जो फ्रॉड वगैरह है, जो ऑलरेडी हमने बात की आपसे कि जो सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी वगैरह है वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो साइबर फ्रॉड वगैरह होते हैं, जो बैंकिंग फ्रॉड वगैरह होते हैं, वहाँ पर इस तरह की टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज करके इसका फ्रॉड किया जाता है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि डीप फेक टेक्नोलॉजी के लिए रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।